गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल ओरिएंटेशन ईपीआरजी फ्रेमवर्क के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखन ईपीआरजी फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रबंध प्रक्रिया विभिन्न घटकों से प्रभावित होती रही है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद जीवन चक्र ईपीआरजी फ्रेमवर्क तथा वातावरणीय संवेदनशीलता की मात्रा सम्मिलित है। एक फर्म किस रूप तथा मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में सम्मिलित होती है, यही अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखन कहलाता है, जो विभिन्न फर्मों में भिन्न भिन्न हो सकता है। इस संबंध में कोटलर का मत है कि अधिकांश कंपनियां प्रारंभ में छोटे रूप में अपने कार्य की शुरुआत करती है और धीरे धीरे विदेश, क्षेत्र तथा विश्व की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। विंड, डगलस तथा पर्ल मटर ने इस संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जो विभिन्न स्तरों पर एक फर्म के अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखन को बेहतर रूप से समझने में सहायता करता है। ये मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में संलग्न एक फर्म को समय समय पर अपने क्रियाकलापों का पुनर्अवलोकन तथा पुनर्गठन करते रहना चाहिए, ताकि परिचालन के विभिन्न स्तरों पर वह बेहतर रूप में कार्य कर सके तथा सुदृढ़ बाजार स्थिति का निर्माण कर सके। ईपीआरजी फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखन या प्रवृत्तियों के प्रति 4 प्रमुख रूपों को बतलाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में क्रमशः अवस्थाओं यानी सक्सेसिव स्टेजेस के उद्भव को दर्शाता है। ये 4 अभिमुखन निम्नलिखित है। पहला है इसमें एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्पाद, विपणन, व्यूह रचनाएं तथा तकनीक जो घरेलू बाजार में लागू है, वे विदेशी बाजार में भी उसी रूप में लागू होती है। विदेशी बाजार को केवल घरेलू बाजार के विस्तार के रूप में देखा जाता है। ऐसी फर्म में सभी विदेशी विपणन परिचालनों का नियोजन घरेलू परिचालनों के आधार पर किया जाता है। इसमें उत्पाद निरूपण तथा विशेषताओं, कीमत व्यूह रचनाएं, वितरण तथा संवर्धन प्रयासों में देशी तथा विदेशी बाजार में कुछ अंतर हो सकता है। फर्म निर्यात विक्रय के लिए प्राय अपने विदेश एजेंट तथा आयात निर्यात व्यापारियों पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है इसका पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जब एक फर्म विदेशी विपणन हेतु पॉलीसेंट्रिक दृष्टिकोण को अपनाती है, तो ऐसी फर्म अपनी अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्रियाओं को देश के अनुसार संगठित करने का प्रयास करती है। प्रत्येक देश को एक पृथक बाजार माना जाता है तथा उसी के अनुसार पृथक पृथक व्यूह रचनाएं तैयार की जाती है। प्रत्येक देश में बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय असेंबली या उत्पादन सुविधाओं एवं विपणन संगठनों का सृजन किया जाता है। यह दृष्टिकोण उन फर्मों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के प्रति गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है तथा जिसके पास चयनित विदेशी बाजार में दीर्घकालीन प्रवेश हेतु विनियोजन के पर्याप्त संसाधन है। वास्तव में जैसे ही कोई कंपनी विभिन्न विदेशी बाजारों में निहित अंतरों को मान्यता देने लगती है, तो वह पॉलीसेंट्रिक प्रकृति को अपनाने हेतु तत्पर होती है।
इस अवस्था की प्रमुख विशेषता या दर्शन ये है कि स्थानीय सेवी वर्ग तथा तकनीकें घरेलू बाजार दशाओं को समझने एवं पूरा करने हेतु उपयुक्त होती है। इसमें प्रत्येक विदेशी बाजार में सहायक कंपनियों की स्थापना की जाती है तथा प्रत्येक सहायक कंपनी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तथा अपने स्वयं के विपणन उद्देश्य एवं योजनाएं बनाती है। नेक्स्ट है इसका रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक फर्म देशों के समूह को कवर करने हेतु क्षेत्रीय विपणन नीति को अपनाती है, जिनमें कुछ सामान्य बाजार विशेषताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत देश की बजाय समग्र देश के आधार पर व्यूह रचनाएं तैयार की जाती है तथा परिचालनों में प्रभावी मितव्ययता एवं निकटतम नियंत्रण एवं समन्वय को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण क्षेत्र की सेवा हेतु उत्पादन एवं विपणन सुविधाएं सृजित की जाती है। एंड लास्ट है इसका जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन के अंतर्गत एक फर्म अपनी विपणन क्रियाओं तथा अन्य परिचालनों हेतु विश्वव्यापी विपणन दृष्टिकोण को अपनाती है तथा सही मायने में ग्लोबल विशेषता से युक्त होती है। ऐसे ग्लोबल उपक्रम में प्रबंध विश्व में कुछ निश्चित स्थानों पर निर्माण तथा प्रक्रिया सुविधाओं की स्थापना करता है ताकि विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बाजारों की सेवा उत्पादक एवं समन्वित नेटवर्क वितरण व्यवस्था के द्वारा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संदर्भ में क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी दृष्टिकोण में काफ़ी समानताएं होती है। अंतर केवल इतना है कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण में संचालनों का जो पैमाना है वो काफ़ी बड़ा होता है तथा सजातीय बाजार विशेषताओं के अनुसार समन्वय एवं संगठनात्मक व्यवस्था की जाती है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि EPRG एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक जो ओरिएंटेशन है उसकी शॉर्ट फॉर्म है EPRG फ्रेमवर्क। इस तरह से नए बाजार में इनके माध्यम से जो है व्यवस्था की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखन EPRG का अनुसरण करे, कौन सा दृष्टिकोण उसके लिए वांछित या उपयुक्त है, ये अलग अलग घटकों पर निर्भर होता है। इसमें कुछ प्रमुख विचारणीय घटक हो सकते हैं, जैसे फर्म का आकार कैसा है, दिए गए बाजार में प्राप्त अनुभव, संभावित बाजार का आकार कैसा है, उत्पाद का प्रकार कैसा है और उत्पाद की सांस्कृतिक निर्भरता कैसी है। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखन और EPRG के बारे में आपने समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।